हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। सभी को राधे राधे। दोस्तों, तो हम लोग सूट की कटिंग की 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एक क्लास में मेजरमेंट लिए हैं, दूसरी क्लास में सूट की कटिंग किए हैं। आज ये तीसरी क्लास है, तो इसमें हम लोग आस्तीन की कटिंग करना सीखेंगे। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक भी पहुंचता रहे। और पिछला वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख ले, ताकि कुर्ती की कटिंग अच्छे से कर सके और जिस तरह से आप चाहते हैं बनाना उस तरह से बन पाए और आप एक अच्छे तरीके से सिल पाए और सीख पाए। तो चलिए हम कुर्ती की कटिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने जो कुर्ती कटिंग करी थी उसमें का जो मेरा फैब्रिक बचा हुआ है, हम उसी में कुर्ती कटिंग करेंगे। वो स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा आवाज़ मेरा स्लो हो गया है कहीं कहीं पे, तो उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए। इस वीडियो में आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ स्लीव्स की कटिंग के लिए फैब्रिक है, आप लोग भी जो सूट कटिंग करे होंगे उसमें का जो बचा होगा उसमें आप कटिंग करेंगे। तो ये पहले डबल फोल्ड है, ठीक है, इसे हम उल्टा कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये डबल फोल्ड है, अब हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। ये मेरा 4 फोल्ड हो गया। अब इसमें देखिएगा सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसकी जो लेंथ है, स्लीव्स की जो लेंथ है वो हम कितना लें, ताकि हमारा फैब्रिक जो अगर बचने वाला होगा तो बच जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आपका चेस्ट साइज जितना भी होगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आपका चेस्ट साइज जितना भी होगा, मान लीजिए आपका चेस्ट साइज 30 है, इसका भागा करेंगे 4 से, मतलब इसका चौथा भाग निकालेंगे। इसका चौथा भाग जितना आएगा उसमें 1 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद जितना आएगा उतना आप इसका ब्रीथ रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा 36 है, तो इसका चौथा भाग हमारा 9 आएगा, ठीक है। अब 9 में 1 माइनस करेंगे, उसके बाद जितना आएगा उतना ब्रीथ लेंगे, ठीक है, उतना लेंथ हम लेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझिए। मान लीजिए हमारा चेस्ट का साइज है 34। हम लूजिंग वाला नहीं कर रहे हैं, हम कल कुर्ती में जो लूजिंग डाले थे वो लूजिंग ऐड करके नहीं कर रहे हैं, केवल हमारा चेस्ट साइज जितना था उतना ही ले रहे हैं। तो हमारा चेस्ट साइज मान लीजिए 34 है, इसका हम चौथा भाग निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम तो ऐसे चौथा भाग हाफ हाफ करके निकाल देते हैं। अगर आपको चौथा भाग नहीं निकालने आएगा तो ये 34 है, तो हम इधर 34 खोजेंगे, यहाँ पे 34 है। अब इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ यहाँ पे देखिए 17 आएगा, तो ये डबल हाफ हुआ। अब यहाँ पे चौथा हिस्सा निकलेगा, तो फिर 17 का आधा करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 8.5 आ गया, ठीक है। तो ये 34 का चौथा भाग किए हम, तो 8.5 आया। अब इसमें -1 करेंगे हम, ठीक है। तो जितना आएगा उतना हम इसकी लेंथ रखेंगे, उसमें हमको जितना मार्जिन ऐड करना पड़ेगा उतना हम मार्जिन रखेंगे। तो ये 7.5 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जितना हमारा चेस्ट साइज रहेगा उसका चौथा भाग हम करेंगे। चौथा भाग करने के बाद जितना आएगा उतना में से 1 माइनस करेंगे, उसके बाद उतना हम आस्तीन के लिए ऐसे लेंथ रखेंगे और जितना मार्जिन हमको रखना होगा उतना उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 36 चेस्ट के अनुसार कटिंग कर रहे हैं। तो 36 का चौथा भाग 9 आएगा, 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 होगा। तो हम यहाँ से
ये जो खुला भाग होता है, कोण होता है, यहाँ से हम चौथा भाग निकालेंगे। यहाँ पे हम 8 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 8 पे निशान लगाएं। अगर आप कुर्ती में 2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे तो इसमें भी 2 इंच छोड़ेंगे। अगर कुर्ती में 1.5 इंच छोड़ेंगे तो इसमें भी 1.5 इंच छोड़ेंगे। हम 1.5 इंच छोड़े हैं कुर्ती में, तो इसमें भी 1.5 इंच छोड़ेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से ये डबल फोल्ड वाला उठाएंगे और यहाँ से करके और ऐसे कर देंगे। अब इसको इधर करेंगे हम, ये हमारा सीधा हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने कर लिया। अब इतना जो मेरा फैब्रिक ज़्यादा है ये वेस्ट नहीं जाएगा। अगर ये हम रखेंगे तो किसी काम में आ जाएगा। ये 2.25 इंच के करीब में बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेथ निकालना है हमें। एक बार और बता दें आप लोगों को, जितना हमारा चेस्ट होगा उसका चौथा भाग करेंगे। चौथा भाग करने के बाद जो भी आएगा आंसर उसमें 1 माइनस करेंगे। अब जितना आएगा उतना इसकी चौड़ाई रखेंगे ऐसे, इस तरह से, और उसमें जितना मार्जिन रखना होगा उतना हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब सबसे पहले इधर हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे कपड़ा को सीधा करने के लिए। ये सीधा होगा। अब इसकी लेंथ हम रखेंगे, कितना हमको जितना लंबा आस्तीन बनाना है उतना लेंथ रखेंगे। हम मेजरमेंट लेना बता दिए हैं किस तरह से मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो जितना हमें लेंथ चाहिए उसमें 2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। तो हमें लेंथ रखना है टोटल 14। तो यहाँ एक 14 पे निशान लगाएंगे, एक 16 पे लगाएंगे। 2 इंच मार्जिन ऊपर 1.5 इंच फोल्ड करने में जाएगा, एक आधा इंच इधर शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा लाइन खींच देंगे। ये इस तरह से होगा। अब समस्या क्या आती है कि यहाँ पे डाउन हम कितना करें, तो हर साइज के लिए अलग अलग डाउन होता है। तो यहाँ पे डाउन हम देखिए बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारा चेस्ट साइज अगर 28 से 32 तक है तो हम 3 इंच डाउन करेंगे। हमारा चेस्ट साइज 33 से 36 तक है तो हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। हमारा चेस्ट साइज 37 से 40 है तो 4 इंच डाउन करेंगे। हमारा चेस्ट साइज 41 से ज़्यादा है तो हम 4.5 इंच डाउन करेंगे। एक बार और बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। हमारा चेस्ट साइज 28 से 32 तक है तो हम 3 इंच डाउन करेंगे। 33 से 36 तक है तो 3.5 इंच डाउन करेंगे। अगर 37 से 40 है तो 4 इंच डाउन करेंगे। 41 प्लस है तो हम 4.5 इंच डाउन करेंगे। ठीक है, तो हमारा 33 के बीच में है, 33 और 36 के बीच में है तो हम 3.5 इंच डाउन करेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब इस डाउन पे हम निशान लगा देंगे। ये मेरा डाउन हो गया। ठीक है, अब इतना हम जितना छोड़े थे इतना में हम 1.5 इंच मार्जिन रखे थे और बाकी जो मेरा था ये ब्रेथ था। ठीक है, मेरा इतना ही ना आया था 8। हमारा चेस्ट साइज जितना था उसमें से हम चौथा भाग किए थे, 1 इंच माइनस किए थे तो हमारा 8 आया था। तो हम 8 रखेंगे और 1.5 इंच माइनस। ठीक है, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से राउंडिंग शेप देने की बात आती है। तो राउंडिंग शेप हम कितना दें, कैसे दें, तो यहाँ से आप 1 इंच नाप के निशान लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सभी में 1 इंच नहीं करना है। अगर आपका 36 से आगे बढ़ने लगेगा चेस्ट साइज तो आप 1.5 इंच, 2 इंच, 2 इंच तक करेंगे। 2 इंच से बाहर नहीं जाना है, अंदर अंदर ही होता है। ये हमारे शोल्डर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारा शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच होता है
तो ये 1 इंच मैंने लिया है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये 2 इंच हो जाएगा, तो ये बहुत है। ठीक है, अब यहाँ से हमको यहाँ तक मिला देना है, तो हम इस तरह से ऐसे मिलाएंगे। ये इस तरह से मिला दिए, ये हमारा बैक वाला के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम मोड़े मिलाएंगे, तो मोड़े जितना है उसका हाफ रखते हैं, थोड़ा सा ढीला ही रखते हैं। यहाँ 4.25 है, मतलब 8.5 है, तो हम 4.25 पे निशान लगा रहे हैं हाफ। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ मिला देंगे। ये आस्तीन बन गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर यहाँ पे छटाई करेंगे आगे के लिए। यहाँ पे देखिए दोनों आस्तीन इस तरह से कटिंग हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से दोनों आस्तीन कटिंग हो गया है। अब इसकी छटाई करेंगे हम। तो अब फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 इंच नापेंगे। ये सभी साइज के लिए है, कोई भी साइज हो 1 इंच नापेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे सीधा। मिला दिए। अब इसको नापेंगे, इसका हाफ करेंगे, हाफ पे निशान लगाएंगे। ये हाफ पे हमने निशान लगाया। 1 इंच नापने के बाद यहाँ से यहाँ तक नापे हैं, इसका मिडिल पॉइंट पे निशान लगाए हैं। अब देखिएगा, अगर आपका हेवी साइज नहीं है तो आप 1/2 इंच या 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हाफ, अगर 34 साइज है, 32 साइज है, मतलब 34 से नीचे है तो आप हाफ पे निशान लगाएंगे, ½ इंच। अगर 34 से ज़्यादा है, 36 है, 37 है, 38 है, तो आप 1/4 इंच लगाएंगे, मतलब 1 इंच से 1/4 इंच कम। अगर आपका 38 से ज़्यादा है तो आप 1 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, अब ये ½ इंच निशान जो लगाए हैं, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे हम। 1 इंच जो नीचे हम लगाए थे निशान, यहाँ पे मिला दिए। अब फिर यहाँ से यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये इस तरह से निशान लगा। अब यहाँ पे एक ऐसे, हम कभी भी कॉर्नर नहीं कट करते हैं, तो यहाँ पे राउंडिंग से थोड़ा सा दे देंगे। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे, तो इसमें हमें सीधा उल्टा का पता लगाना है, तो हम सीधा उल्टा का पता लगा कर ही कटिंग करेंगे। सही है, अब हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे।
ये छटाई, यहाँ पे छटाई हो गया मेरा। अब इसका मिडिल पॉइंट पे हम निशान लगा देंगे, ताकि ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है हमारा कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला निशान हम यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा निशान यहाँ पे लगाएंगे, और एक लास्ट निशान यहाँ पे। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे, जो हम मेजरमेंट में लिए थे वो अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो इसको फिर से हम एक पे एक रखेंगे, ताकि दोनों में, या फिर एक ही हम निशान लगाते हैं, ठीक है। हम क्या चीज़ भूल गए थे वो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम मेजरमेंट ले रहे थे तो आपको लंबी आस्तीन के लिए 3 मेजरमेंट लेना बताए थे, जिसमें हम एक ही मतलब लेंथ के अनुसार 3 मेजरमेंट लेना बताया था, जिसमें हम एक ही चीज़ का उपयोग किए हैं, ठीक है। तो हम दूसरा जो मैंने 5 इंच में निशान लगाना बताए थे, वो 5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर छोड़ने के बाद, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन जाएगा। दूसरा निशान हमारा कोहनी था, वो 10 इंच, ठीक है। अब यहाँ से सीधा कीजिए इसको। सीधा कर लिया। अब हमारा यहाँ पे राउंडिंग शेप कितना आया था उतना हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 10 आया था, तो 10 का हाफ 5 होता है, तो यहाँ 5 पे निशान लगाएंगे। और दूसरा ये हमारा कोहनी है, तो कोहनी पे भी हमारा 10 आया था, तो हम कोहनी पे भी 5 लगाएंगे, लगभग यहाँ सेम है। यहाँ पे हम हाफ इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हाफ इंच हम बढ़ा लेते हैं। अब देखिएगा किस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। अब हमारा स्टिचिंग कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे तो हमारा इतना जो फैब्रिक हम यहाँ से सिलाई करते तो इतना फैब्रिक हमारा बच जाता, तो नीचे झोल आ जाता, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे झोल आ जाता है वो इतना से आ जाता। अब हम जब इस तरह से स्टिचिंग करेंगे तो हमारा झोल नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से इस आस्तीन में भी हमें कर लेना है, ठीक है। अब हमारा बच गया है स्टिचिंग करना। हमने कुर्ती की कटिंग भी कर ली है, अभी हमने आस्तीन की कटिंग भी कर ली है। अब हमारा स्टिचिंग करना है, मतलब सिलाई लगाना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे सिलाई। ये वीडियो लंबी हो गई है दोस्तों। अगर हम चाहें तो 2 घंटा का वीडियो बना के एक ही वीडियो में आपको मेजरमेंट लेना, कटिंग करना, स्टिचिंग करना सब कुछ एक ही वीडियो में सिखा देते। लेकिन जब हम पहली बार कटिंग करते हैं, पहली बार स्टिचिंग करते हैं, तो हमें टाइम लगता है। मतलब एक वीडियो को देखते हैं, फिर थोड़ा सा कटिंग करते हैं, फिर देखते हैं, फिर थोड़ा सा कटिंग करते हैं। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा समय में एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रहे हैं, ताकि आपको बोझल नहीं हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक भी पहुंचता रहे और आप इसी तरह अच्छे से सीखते रहें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।